ताकि इसके दौरान, ड्रीम स्लीप के दौरान सभी सेंसेस कंट्रोल में होती है और चित्त एक ही जगह पर लगा रहता है। इसलिए ड्रीम स्लीप के जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही बेनिफिट्स है। यह पूरा विज्ञान है, साइंस है। तो प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण। अभी अभी हमने देखा कि एकादशी करना, जो एकादशी, एक और दशी यानी एक मन और 10 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, इसके लिए यह एकादशी करनी चाहिए। तो क्यों इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, उनके ऊपर से मन के ऊपर नियंत्रण होगा, साथों साथ है, यानी 10 इंद्रियों प्लस एक मन। तो प्रत्याहार इसको कहते हैं। और धारणा, एकाग्रता से मन पर नियंत्रण। 3 तरह की रीत हमने जानी। श्वास पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण, दूसरा इंद्रियों पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण, और यह धारणा में एकाग्रता से मन पर नियंत्रण, फोकसिंग। तो धारणा जो है उससे भी मन पर नियंत्रण होता है। ध्यान, अएकाग्रता से मन पर जीत, अएकाग्रता यानी डीफोकसिंग। एकाग्र नहीं होना है कि फिर भी मन पर जीत, डीफोकसिंग। आश्चर्य हो रहा है ना, लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम हमारे माथे पे यदि कोई पानी भरा हुआ पॉट रखते हैं तो वजन लगता है, राइट, वजन लगता है। किंतु हम जब समुद्र में या नदी में, तालाब में डुबकी लगाते हैं तो गैलन्स ऑफ वाटर हमारे ऊपर होता है, फिर भी वजन नहीं लगता है, हमें भार नहीं लगता है। क्यों ऐसा? तो वैसे यह समझने के लिए हम जान रहे हैं कि ध्यान यानी वह फोकस करने का नहीं है। ध्यान स्वयं उत्पन्न हो जाता है, वही ध्यान है। तो फोकसिंग पर से मन पर नियंत्रण और डीफोकसिंग पर से मन पर नियंत्रण जीत। तो यह पूरा एक टूल है, प्रोसेस है। समाधि, सर्वोच्च जागृति। समाधि यानी सर्वोच्च जागृति, सुपर कॉन्शियसनेस। अल्टीमेट जो कॉन्शियसनेस होती है, सुपर कॉन्शियसनेस, संपूर्ण जागृति, जिसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है। स्वयंभू वह स्थिति ऐसी होती है कि स्वयंभू वह जागरूक होता है व्यक्ति। उसको याद नहीं करना पड़ता है बार बार कि मैं जागरूक हूँ। वही स्थिति में रहता है, सभी क्रियाएं भी होती है, कर्म भी होता रहता है, फिर भी सुपर कॉन्शियस में होता है, संपूर्ण जागृति में होता है, सर्वोच्च जागृति में होता है। तो यह इसको समाधि बोलते हैं। तो ये पूरे 8 अंग हमने देखे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी जो यम हमने देखे थे, 5 यम, इसमें से पहला है अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायोलेंस। यह एक जागृति और प्रैक्टिस है। मन, वाणी और शरीर से कोई भी जीव प्राणी मात्र की हिंसा न करना। दया और करुणा का भाव, प्रेम, समझदारी, धैर्य, स्व प्रेम यानी स्वयं को प्रेम करना, महानता, महानता होनी चाहिए यानी किसी का अच्छा करना। तो यह अहिंसा के लक्षण है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, मन, वाणी और कार्य में सत्य के साथ एकता। जो मन में सोच आ रही है वही बोलना है और वही एक्शन में लेना है। इसको मन, वचन, काया की एकता कहते हैं, ट्रूथफुलनेस। जो मन में है वही बोलना और वही करना, जो देखा और सुना वही बताना। देयर इज सम एक्सेप्शन,